आओ शेखर। आपने मुझे बुलाया गुरुदेव? हाँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये मूर्ति देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ, इस आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति के पास ऐसी ही एक मूर्ति है। तुम भी रख लो। इसे रखने से क्या होगा गुरुदेव? ये मूर्ति तुम्हें बुरे शक्ति के प्रभाव से बचाएगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या सोच रहे हो शेखर? गुरुदेव, क्या मेरे लिए इस मूर्ति को रखना ठीक होगा? मैं तो आश्रम में बाहर से आया हूँ कुछ दिनों के लिए, एक आम इंसान। ऐसा नहीं सोचते शेखर। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है, तुम्हारे अंदर भी होगा। और वो क्या है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो। मूर्ति रख लो। लो, मूर्ति रख लो। रख लो। क्या बात है शेखर, तुम डर क्यों रहे हो? अरे, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? दिखाओ, लाओ दिखाओ मुझे, मैं दवा लगा देता हूं। दो मुझे, हाथ दो शेखर, हाथ दो शेखर। फिर इस हाथ का दर्द मुझे परेशान कर रहा है। लगता है कमल खतरे में है। कैसा खतरा? मुझे महसूस हो रहा है कि किसी ने उसे पहचान लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो लोग उसे जान से मार देंगे। उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं। कमल जिंदा रहे या ना रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परेशानी तो इस बात की है कि अगर वो वापस नहीं आई तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा दुश्मन कौन है। ये आश्रम एक पवित्र जगह है। देखने में भले ही एक साधारण आश्रम लगता हो, और यहां पर रहने वाले आम इंसान, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि वो किसी भी बुरी शक्ति को पहचान सके। तुम जब यहां आए तो तुम्हें हमारी मदद की आवश्यकता थी। हमने तुम्हें जगह दी, तुम्हारा ख्याल रखा, किंतु वो हमारी गलती थी। मैं ये जानता हूं कि तुम वो नहीं हो जो दिखाई देते हो। यदि मैं चाहूं तो अभी तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ला सकता हूं, किंतु नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ये भी जानता हूं कि तुम खुद एक बुरी शक्ति नहीं हो, बल्कि उसके प्रभाव में हो, और उसी ने तुम्हें यहां भेजा है। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुम जल्द से जल्द ये आश्रम छोड़ दो।
इस आश्रम से बाहर जाओगे तो तुम्हें दो रास्ते दिखाई देंगे। एक अच्छाई की तरफ जाता है और दूसरा बुराई की तरफ। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें कौन से रास्ते पर चलना है। चंदन, मैं जानती हूँ ये तुम ही हो। चंदन, चंदन दरवाजा खोलो। चंदन, चंदन, सामने क्यों नहीं आते तुम? क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? चंदन, सामने क्यों नहीं आते तुम? क्यों परेशान कर रहे हो मुझको? चंदन! कमल की आने की उम्मीद तो कमल
जल्दी अपना काम पूरा कर दिया। बताओ कौन है वो जो मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है? मुझे मेरे असली रूप में वापस लाओ राहुल। बोलो कौन है मेरा दुश्मन? क्या हुआ कमल, तुम मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या जानना चाहते हो तुम राहुल? इस सवाल का मतलब? कमल तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या जानना चाहता हूं। बोलो कमल, बोलो। जब तुम इस आश्रम से बाहर जाओगे तो तुम्हें दो रास्ते दिखाई देंगे, एक अच्छाई की तरफ जाता है और दूसरा बुराई की तरफ। तुम इस तरह पत्थर की तरह क्यों खड़ी हो? राहुल, कुछ भी बताने से पहले मैं कुछ जानना चाहती हूँ। क्या? यही कि तुम कैसे तय करोगे कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मुझसे झूठ बोलकर बच जाओगी? नहीं, मैं झूठ बोलना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लगी तो तुम तो मुझे मार ही दोगे ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? अजिंक्य से कोई इस तरह से बात नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूं कमल कि तुम क्यों डरी हुई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ कहने पर मजबूर नहीं करूंगा। मैं खुद जान जाऊंगा कि उस आश्रम में तुम्हारी आंखों ने क्या देखा। मेरी आंखों में देखो कमल। भूमिका अभी तक जिंदा है। शालिनी, तुम? वो चंदर चंदर चंदर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो मुझे मार डालेगा मुझे। रिलैक्स, इजी। क्या हो गया है तुम्हें? शालिनी, आश्रम है, यहाँ तुम एकदम सेफ हो। रिलैक्स। अब बताओ, ये चंदर कौन है? वो मेरा दोस्त था, मगर अब वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आप नहीं जानती, मगर वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। शालिनी, तुम घबराओ नहीं, वो अंदर नहीं आ सकता है। और तुम भी तब तक आश्रम के बाहर मत जाना जब तक गुरुदेव नहीं लौट आते। गुरुदेव आश्रम में नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं ऐड दिखाने लाई थी। इसी ऐड को देखकर तो गुरुदेव और जुगल बाहर गए हैं। क्या गुरुदेव जानते हैं ये ऐड किसने दिया है? शायद अजय ने। अजय ने? हाँ, क्योंकि हमारे अलावा सिर्फ वही है जो मालिनी और रतन की फोटोग्राफ्स हासिल कर सकता है। मगर अजय ऐसा ऐड क्यों देगा? हो सकता है वो सबको साथ लाकर खत्म करना चाहता हो। शायद वो तुम्हें और अर्जुन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तो फिर उसने नीना और दीपेन, मेरा मतलब है शीला और दीपांकर की तस्वीरें क्यों नहीं छुपाई? देखो शालिनी, दीपेन तो उसके साथ है ही, और हो सकता है वो ये जानता हो कि नीना इस वक्त कोमा में है और शायद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आपकी हर बात हो सकता है या शायद से शुरू होती है। क्या आप कुछ भी यकीन के साथ नहीं कह सकती? नहीं। तो फिर हमें सच्चाई का पता कैसे चलेगा? शालिनी, गुरुदेव सच्चाई जानने ही तो गए हैं। कहाँ? अजय के पास। तुम बच कैसे गई?
अगर तुम बच भी गई हो तो क्यों मुझसे दुश्मनी मोड़ लेना चाहती? कहीं तुम इस वहम में तो नहीं हो कि मैं तुम्हें मार ही नहीं सकता? शालिनी, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो बाहर? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी, क्या चंदर मेरा बाहर निकलने का अब तक इंतजार कर रहा होगा? ओ कम ऑन शालिनी, वो तो परेशान होकर कब का चला गया होगा। मत सोचो उसके बारे में। इतनी तूफानी रात में भी ये लोग अपने ध्यान में लीन हैं। इनके आसपास क्या चल रहा है, इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। नहीं शालिनी, इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं। न धूप, न छांव, न बिजली, न बारिश। अच्छा, हाँ शालिनी, इनके और इनके ध्यान के बीच में कोई नहीं आ सकता। शालिनी, तुम मुझसे डरकर इन पागलों के पीछे जाकर चुपी बैठी हो। मैं भी देखता हूं तुम कब तक चुपी रहती हो। कभी ना कभी तो तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा शालिनी, तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा। अगर इतना ही तड़प रहे हो उससे मिलने के लिए तो खुद अंदर क्यों नहीं चले जाते? कौन हो तुम? अजिंक्य। तुम फिर आ गए?